ओवैसी केवल वोट काटने वाला काम करेगा, वह भाजपा का एजेंट। चुनाव आया है, तमाम अभी प्रोपेगेंडा अपनाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ अखिलेश भी आ जाए या बीएसपी आ जाए, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यहाँ भाजपा सरकार में कहीं भी देख लीजिए, नीरो घोटाला, मोदी घोटाला, फलाने के पैसा यहाँ लाएंगे, 15 लाख रुपया देंगे। नाराज इतना है कि 5 किलो दाना से क्यों रोजी चली, जेठ लेकर बाहर रहता, कुल कंपनियाँ प्राइवेट हो गई। 1400-1200 कितना रुपया यूरिया है ना, हम सब्सिडी देंगे, तुहरा पैसा तुहके हम दे देबा, तू बड़ा खुश रहा। इनका शासन तुरंत हटल कि जनता के इतनी हो जाई कि नमस्कार, मैं वीर सिंह मौजूद हूँ। मैं इस वक्त सगड़ी विधानसभा के मनिकाडी बाज़ार में। यहाँ पे हम कुछ लोगों से बातचीत करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। उनसे पूछेंगे पिछले 5 साल में किस तरीके से भाजपा सरकार ने विकास किया है, उनके काम से कितना संतुष्ट हैं और आम जनता क्या जवाब देती है। एक बार उनसे चर्चा करते हैं, आइए बात करते हैं, देखते हैं कि आम राय क्या होती है। क्या नाम है सर? रामाश्रय प्रजापति। गमछा उमछा सफाई लग रहा है, तो हाँ। क्या समाजवादी से? जी पद किस पद पे हैं आप? हरैया के ब्लॉक अध्यक्ष पद पर हैं। अच्छा जी। तो इस बार क्या लगता है, अखिलेश यादव की सरकार? अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, क्योंकि अखिलेश यादव का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। हाँ, उनका कार्यकाल ज़मीन पर बहुत बढ़िया है। तमाम योजनाएं चली है जो आज समाज में ज़मीन पर कारगर साबित हो रही हैं। उनकी बेहतर योजना क्या थी, बता दीजिए। बेहतर योजना उनकी थी, 100 नंबर थी, 102 एम्बुलेंस थी, 108 एम्बुलेंस थी, और तमाम कन्या विद्याधन था, बेरोजगारी भत्ता था। तमाम योजनाएं उनकी हैं, ज़मीन पर कारगर हैं। अभी सगड़ी विधानसभा की बात मैं करूं जी, तो सगड़ी में समाजवादी द्वारा क्या विकास किया गया है, इसको ज़रा आप बता दीजिए। आप सगड़ी में तमाम विकास का काम हुआ है। अभय नारायण यादव समाजवादी से विधायक थे, उनके ही द्वारा कोई काम किया गया हो तो बता दीजिए सर। कई गांव का सीसी हुआ, तमाम गांव में सीसी का काम हुआ है, नाले बने हैं। और हाँ, तमाम गांव में हुए हैं भाई। अखिलेश यादव की सरकार बन जाए, लेकिन मुझे तो नहीं लगता ओवैसी के आने से भी तो आपके वोट बैंक पे नहीं, हम मुसलमान भाइयों से मेरी बात होती है। लोग कहते हैं नहीं, ओवैसी केवल वोट काटने वाला काम करेगा, वह भाजपा का एजेंट है। ओवैसी जी, लोग कहते हैं, तमाम मुसलमान भाई मुझसे लोग कहते हैं। मैं घूमता हूँ, चलता हूँ। लेकिन सर इस बार जब रैली किए थे तो इतनी लाखों की भीड़ थी, आपने देखा होगा, तो फिर क्या ये सिर्फ देखने जा रहे थे क्या लोग? नहीं, भीड़ से वो नहीं है। अमित शाह आए थे, गृह मंत्री जी, उनके आगमन को लेकर के आप किस तरीके से आजमगढ़ को देखते हैं? आजमगढ़ में उनके आगमन के हिसाब से कुछ भीड़ नहीं थी। नहीं, कुछ नहीं भीड़ थी। गृह मंत्री आ रहा है और मुख्यमंत्री आ रहा है, उस हिसाब से कोई भीड़ नहीं थी। सर कह तो रहे हैं ऐतिहासिक भीड़ हुई थी, इतनी भीड़ पहले कभी नहीं थी। नहीं, ऐतिहासिक भीड़ नहीं हुई थी। नहीं, ऐतिहासिक भीड़ नहीं हुई थी। अब इन्होंने यूनिवर्सिटी खोल दी है सुहेलदेव के नाम से, तो क्या लगता है कि इससे वोट बैंक पे प्रभाव तो पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। चुनाव आया है, तमाम अभी प्रोपेगेंडा अपनाएंगे, उससे कोई मतलब नहीं आएगा। जनता जानती है कि वोट का समय इसके पहले क्यों नहीं आया। तो क्या भाजपा ने कुछ अच्छा नहीं किया क्या? भाजपा का कोई ज़मीन पर काम नहीं हम लोग दिख रहे हैं। अरे सर ये देखिए, सारे रोड बनवा दिए, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा। कुछ दिख नहीं रहा। तमाम हमारे ज़िले में मुलायम सिंह यादव ने काम किए हैं, अखिलेश यादव ने काम किए हैं। तो माहौल इस बार हमारे आजमगढ़ का सपा के पक्ष में है। अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में है। और अखिलेश जी तो चल रहे हैं, रथ यात्रा निकाल कर, बिना जनसभा के इतना तांता लग रहा है। हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर थे, 9 बजे रात तक थे। पूरा रोड अब भरा हुआ था, पूरा रोड गाजीपुर से लेकर यहाँ तक पूरा भरा हुआ था। सर एक बात बताइए, उधर प्रधानमंत्री उद्घाटन करते हैं, इधर आप लोग सांकेतिक उद्घाटन करते हैं, ये क्या है? उनका विकास है, ये नाम बदलने वाला काम हुआ है। हमारे किसान जो है रात भर, हम भी रात भर खेत अगोरते हैं चारपाई डाल के, तमाम सांड भैंसा खा रहे हैं। यही तो विकास हुआ है। तो गौशालाओं का निर्माण तो किया गया, निर्माण हुआ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। जमीनी स्तर पे योजनाओं का लाभ कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब भैया नहीं है। हम भी आज रखवाली करते हैं, जाकर देखिए, अपनी पूरी खेती का रखवाली करते हैं, खेत में लगाए हुए हैं व्यवस्था। रात भर अगोरते हैं खेत को। इसके पहले नहीं आते थे क्या छुट्टा पशु? नहीं, छुट्टा पशु कहाँ, हमारा पशु थे उतना।
अच्छा। नहीं थे। तमाम रोडों पर जाते हैं, देखते हैं कि सांड भाई से एक्सीडेंट होकर मरे, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई टारने कितना बदबू दे रहे हैं, कितना प्रदूषण बढ़ रहा है। तो आप चाहते हैं बदलाव चाहते हैं, अखिलेश की सरकार चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे बात करता हूँ। क्या नाम है सर? बालकरण भारती। क्या करते हैं आप? हम भी जो है बसपा के जिला सचिव हैं। अच्छा, आप बहुजन समाज पार्टी से हैं, तो क्या लगता है इस बार बहन जी की सरकार आएगी या? अब की बार एकदम आएगी, क्योंकि सपा और भाजपा का दोनों का शासन लोग देख चुके हैं। लाइन आर्डर में जो है बहन जी का पहला नंबर है। भाजपा को भी देख लीजिए, सपा को देख लीजिए, इनके शासन में दोनों लोगों में गुंडाई होती है। लेकिन बसपा में लाइन आर्डर जिस दिन कुर्सी बैठती है उस दिन से लाइन आर्डर एकदम चालू। आज वही कर्मचारी, वही अधिकारी दौड़ते हैं। तो शासन उनका बहुत बेहतरीन है। सौर समाज के पक्ष में अब की बार उनको बहुत ज़्यादा लोग वोट करेंगे। या मीडिया तो देख ही रहे हैं, आप लोग ही हैं, घूम रहे हैं क्या सरकार की जो है योजनाएं चल रही हैं। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि सरकार बनेगी, अभी वर्तमान में आप अपने पार्टी की सीटों की संख्या भी देख रहे हैं। सिर्फ ये बताइए कि चंद्रशेखर से आपको नहीं लगता कि आपकी पूरी गणित बिगड़ जाएगी? चंद्रशेखर तो जो है समझिए, जो है हमारे मंडल के जितने चंद्रशेखर के जो पार्टी के थे सभी लोग जो है बसपा में आ गए कन्वर्ट। जब तक उनका संगठन था तब तक तो लोग थे, लेकिन जब वो पार्टी बना लिए तो एक बैग सभी लोग भागना शुरू कर दिए। चंद्रशेखर का जो है अब काम खत्म है। चंद्रशेखर का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं है, कहीं उनका सदस्य नहीं है। सब लोग जब संगठन थे तब यही लोग तो थे संगठन में। जब संगठन सर, ये बहन जी के ऊपर तमाम आरोप भी तो लगते हैं कि टिकट के बंटवारे को लेकर के पैसा लेकर के उनको दे देना, ये कर देना, वो कर देना, ये सगड़ी में भी ऐसा ही चल रहा है सर। नहीं, देखिए, बहन जी जो है अपने कार्यकर्ताओं से पैसा लेती हैं, उद्योगपतियों से नहीं पैसा लेती हैं। अब बताइए, पार्टी को चलाना है तो सभी जनता, हम यहाँ गांव-गांव से 100-100 रुपया 200 जुटा कर जो है जाता है। वो तो ठीक है सर। एक गरीब व्यक्ति अगर चुनाव लड़ना चाहे बहुजन समाज पार्टी से तो उसको करोड़ों रुपए देने पड़ते हैं। क्यों? बसपा के इतिहास देखेंगे, जो उनके घर मड़ई थी वो भी विधायक, राज्यसभा सांसद पहुंचा है। बहन जी ऐसी नहीं है, गरीबों को कितने लोगों को विधायक बना दी हैं। आप देखेंगे तो उनके घर में कोई खाने के लिए नहीं था, वो भी आज जो है लग्जरी गाड़ी से चल रहे हैं। बहन जी नेता पैदा जमीनी से करती हैं। तो सर, सगड़े में किसी ऐसे नेता को जगह दिया हो जो जमीनी स्तर से रहा? देखिए, जो है यहाँ जो बरखूराम वर्मा थे, बरखूराम वर्मा क्या हाल थी, साइकिल से चलते थे, लेकिन जो है विधायक को कई बार यहाँ रहे। मतलब गरीबों की सुध लेती हैं। हाँ, गरीबों से कानून व्यवस्था ठीक रहती है, गरीबों का काम करती हैं। ये नहीं कि उद्योगपतियों का। उद्योगपति पैसा देगा तो आपको चापेगा, सरकार बनेगी तो। लेकिन बहन जी को नहीं। वो तो सर ठीक है कि बसपा का कार्यकाल आएगा, बहन जी बनेगी मुख्यमंत्री। सिर्फ जानना ये चाह रहा हूँ, पूरे 5 साल में आपको ये लगा कि भाजपा सरकार ने कुछ गलत किया है, तो उस पर आपके कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर कब उतरे थे विरोध करने के लिए सर? हमारी पार्टी जो है एक मिशन पार्टी है, मिशन के तहत चलती है, क्योंकि दंगा फराज नहीं करना चाहती, रोड पे जाम नहीं करना। जब सत्ता आएगा तब तो उसके हिसाब से सब व्यवस्था। अब दंगा करेंगे, आप गरीब आदमी को अभी 20 लाठी मार देंगे, उनके पर मुकदमा लगा देंगे, ये बताइए वो कहाँ जाएंगे लड़ने के लिए? तो हमारी पार्टी पहले से जो है संगठन मिशन पार्टी है, अपने नियम से जो कायदे से चलती है। ये नहीं है कि दंगा फसाद करिए और वहाँ जाइए जो है। भाजपा की कुछ नीतियाँ आपकी पार्टी को बुरी लगी हो जिसका आप लोगों ने विरोध किया, वो बता दीजिए सर। भाजपा की बराबर विरोध हो रही, हम लोगों की नेता जो है बराबर जो है कमेंट कर रही हैं। हाँ, ट्विटर पर देखिए सर, ये ट्विटर की ही लड़ाई लड़ेंगे क्या आप लोग? नहीं, जमीनी पर भी लोग लड़। जमीन पे कैसे आवश्यकता हो रही वहाँ हम लोग संगठन हमारा काम कर रहा है, गांव-गांव जाके जहाँ जिस पे आफत पड़े वहाँ जो है जाते हैं लोग जो है। कोई एक उदाहरण जनपद का दे दीजिए। जनपद में यहाँ देखिए जो है पलिया में कांग्रेस कहती है कि हमने न्याय दिलवाया, वहाँ हमारे जिला अध्यक्ष आए और उसके बाद वहाँ से फिर सीईओ और डीएम सभी लोग आए। उसके बाद बहन जी ने उनको भेजा, जो है क्या नाम था, हैं, वो आए प्रतिनिधि। उसके बाद से जो है वहाँ पूरा कार्रवाई शुरू हो गई। कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम धरने पे बैठे तब कार्रवाई हुई, सपा वाले कहते हैं कि हम जाके एक्टिव हुए तब कार्रवाई। मैं कंफ्यूज हूँ सर। जब आई तब से कार्रवाई यहाँ चालू हुई। हाँ, क्या प्रशासन जो है एकदम दौड़ना शुरू कर दिया। हाँ,
उनको मतलब न्याय मिला, मिल जाएगा आपके न्याय शासन मिला, काल में? अरे जरूर मिलेगा भाई। तो बहन इस जी बार कैसी 2022 नेता है, देखिए अपने सांसद एमपी को बुलाकर आज जो है जेल में डलवाती है। कोई मुख्यमंत्री बता दीजिए अपने आदमी को डलवा दे, उनको आप छत्र छाया देंगे। अरे सर, कांग्रेस ने भी तो कितने लोगों को घोटालों में जेल ही भिजवाया जब उस सरकार में अरे थे। जब सीबीआई जांच की तब वो सीबीआई भी तो उन्हीं की है। हाँ, भले है, लेकिन जब वो भेजा हो तो गया उन तब लोगों वो को गए जेल। जेल, लेकिन उस तरह बुला कर नहीं न भेजे। हाँ, तो यही है। मतलब बनेगी सरकार बहन जी की। चलिए मेरे साथ और लोग मौजूद। क्या नाम है? विनोद कुमार। क्या करते हैं सर? मैं घर पे ही रहता हूँ इस जी। बार 2022 का विधानसभा चुनाव होने वाला है। क्या लगता है कि यहाँ माहौल कैसा रहेगा उत्तर प्रदेश में? यहाँ बहुत बढ़िया बहुजन का माहौल है। अब की बार बहन जी की सरकार बनेगी जी। कैसे कह सकते हैं? वैसी उधर ताल ठोक रहे हैं, इधर ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं, अखिलेश यादव जमीनी स्तर पर उतर करके कार्यकर्ताओं के साथ जो है विरोध कर रहे हैं। तो बहन जी को मैंने तो कभी नहीं देखा, सिर्फ ट्विटर के अलावा कभी ज़मीन पे उतर करके उन्होंने कोई लड़ाई लड़ी हो। तो फिर कैसे जनता उन्हें लाइक करेगी? बहन जी बहुजन का प्रचार बहन जी नहीं करते हैं, यहाँ की जनता करती है। हर एक वोटर करता है बहन जी का प्रचार, और हर एक गांव मोहल्ले में उनका प्रचार प्रसार चल रहा है। बहन जी को बहुत ज़्यादा प्रचार की ज़रूरत नहीं होती है जी। प्रचार की बात नहीं है, आम जनता की जो समस्याएं रही हैं, जैसे आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ गलत किया तो उसका विरोध ट्विटर के माध्यम से बहन जी ने किया, लेकिन सवाल ये है कि ज़मीनी स्तर पर उतर करके कब आप लोगों ने विरोध किया, ये मैं जानना चाह रहा हूँ। यहाँ विरोध करने के लिए सिर्फ और सिर्फ बहन जी के ही कार्यकर्ता विरोध किए हैं। आप ले लीजिए, पिछले साल में जो भाजपा सरकार ने SC ST में बदलाव करना चाह रही थी, उसका विरोध 2 अप्रैल को आप पूरे हिंदुस्तान में देखे होंगे। बहुत साधारण तरीके से विरोध हुआ है और सुचारू रूप से कामयाबी भी मिली है। ये लोग कहते हैं कि भाजपा के खिलाफ बहन जी कभी बोल नहीं पाती हैं अच्छे से। बोलना तो उनके कोई ये थोड़ी है कि केवल बोलना ही ये लोग होता कहते हैं दबाव है। किसी चीज़ का दबाव नहीं है बहन जी के ऊपर, किसी चीज़ का दबाव नहीं। यही तो एक महिला, दलित महिला हुई हैं कि दबदबा सबके ऊपर बनाया है, और इन पर किसी का दबदबा नहीं चलता है। इनके आगे पीछे सारे गरीब, पूरे 85 के लोग इनके साथ खड़े होते हैं। तो क्या अखिलेश के क्या हालात रहेंगे? देखिए, हम पर्सनल यहाँ अखिलेश भी आ जाए या BSP आ जाए, हमें कोई परेशानी नहीं है। 85 में वो भी आते हैं, अखिलेश जी भी, और मायावती भी आती हैं। दोनों गरीबों का सुन सकते हैं, लेकिन यहाँ भाजपा सरकार ना हो। इतनी सर भाजपा से इतना नाराज़ क्यों है? नाराज़गी का बात तो यह है कि जो लोग गरीब परिवार जितना बाहर रहा है, और आज सर्वे करके आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा घर ही लोग परदेसी लोग हैं। उनकी हालत आज देख लें आप, कंपनियां बंद हुई, तमाम तरह की दिक्कत उनको हुई है, आज घर पे पड़े हुए हैं जी। मतलब बेरोजगारी बढ़ गई, इसलिए भाजपा सरकार से आप बिल्कुल नाराज़ हैं जी। रोज़गार मिल जाता तो शायद ये हालात पैदा नहीं होते जी। तो सर, ये कोविड था ना, कोरोना था, कोरोना में तो तमाम लोगों के रोज़गार चौपट हो गए, लॉकडाउन था, तो कोई भी सरकार रहती तो वो अपने ही तरीके से व्यवस्था करते। फिर इतनी ज़्यादा नाराज़गी आप भाजपा को इस तरीके कह रहे हैं? अरे लॉकडाउन और कोविड तो था ही, हम इसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन यही चीज़ आप कलकत्ता में उठाकर देख लीजिए, बंगाल में जब अन्य पार्टियों का प्रदर्शन होता है तो वहाँ कोविड लाया जाता है, दिखाया जाता है। जब भाजपा की तमाम मीटिंग्स होती हैं तो वहाँ कोई कोविड नहीं होता, ना ही 2 गज की दूरी होती है। मतलब दोहरा कानून लागू किया गया और इसीलिए आप नाराज़ हैं? जी, ये कतई नहीं गरीबों की सरकार है। यह गरीबों को कभी भी इन लोगों ने लाभ नहीं दिया है। क्या बसपा की सरकार बनेगी, गरीबों को लाभ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगी, बनेगी और मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और लोगों से बात करता हूँ। सर, क्या नाम है आपका?
महेंद्र कुमार गौतम। क्या करते हैं? व्यवसाय में है, सिलाई। सर, इस बार 2022 के इस विधानसभा चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? किसकी सरकार बन सकती है? सरकार हमें यहाँ चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कार्य अखिलेश यादव की है। आजमगढ़ में कमिश्नरी उनकी देने के लाए और रोडों पर काम हुआ। थोड़ा सा कमियां थी कि जो लोग कहते हैं चट्टी चौराहे पर यादव भाई लोग खुटियाते हैं, अगर ये काम बंद कर दें जिस दिन, तो अखिलेश यादव कोई माइकलाल हरा नहीं सकता है। दूसरी बात, लाइन आर्डर में सबसे ज़्यादा सुपर गुड वेटर बेस्ट बहन कुमारी मायावती जी रही हैं। सभी लोग कहते हैं कि सरकार अच्छी नहीं है, सरकार अच्छी नहीं है, लेकिन उनका 22% हर प्रति चुनाव में उनका 22% चुनाव उनका सुरक्षित रहता है। MP MLA जीते न जीते, लेकिन उनका परसेंटेज अंतर्राष्ट्रीय पार्टी हो गई। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी की यानी भाजपा सरकार की कहीं भी देख लीजिए, नीरो घोटाला, मोदी घोटाला, फलाने के पैसा यहाँ लाएंगे, 15 लाख रुपया देंगे। हमने 20 बार अधिकारियों के यहाँ गया, आज करेंगे कल करेंगे, कोई सुनवाई नहीं हुई। हम भाजपा से त्रस्त हैं, सपा बसपा यहाँ कोई गवर्नमेंट आएगी हम उसके सहमत से हैं। और यहाँ के पूर्व विधायक अभय नारायण सिंह पटेल की दे रहे सपा गवर्नमेंट में शिवपाल यादव के लेकर के चल करके हाजीपुर का पुल कई करोड़ रुपये का अभय नारायण सिंह पटेल के माननीय शिवपाल यादव मंत्री थे, उनको लेकर के चले। मैं साथ में भी रहा हूँ, गवाह हूँ कि वहाँ 12 पुलिया, मेरे बाईं पार में एक छोटा सा पिच बना, हरैया बलुआ में बना है, मनकाडी तिलोकीपुरा में बना है। उनका बहुत अच्छा कार्य है। सपा गवर्नमेंट में वह ज़मीनी पर सपा भी काम किया है, बसपा भी काम किया है। इनके यहाँ देख लीजिए, हर एक जगह जगह कोई भी बात रहती है, भाजपा के लोग दबा देते हैं। कितनी बहन बेटियों का बलात्कार हुआ, कौन बस खाली है कि प्रशासन चाहती है कि कागज़ पर काम हो, ज़मीनी पर काम ना हो। अब 5 किलो दाना दे के चिड़ियन नहीं छिटिक के काफ़ी नाराज़ हैं भाजपा। नाराज इतना है कि 5 किलो दाना से क्यों रोजी चली, जेठ लेकर बाहर रहता, कुल कंपनियाँ प्राइवेट हो गई। बिल लाइन का सबके घरे घरे मीटर बैठवा दिल, 24,000 25,000 बिल आ गई है। जेकर खैले के टाइम ना 25,000 कहाँ से दई, मीटर कहियो चेक ना होता। कहते हैं कि हमने राशन कार्ड में जाइए, देखिए अभी ऑनलाइन बंद उनका है, कोई कमो नहीं है, काम नहीं हो पा रहा है, बस बातें बड़ी बड़ी लोग कर ले रहे हैं। खाली एक अलूफा है, अलूफा छोड़ के जाता हूँ रोज पेपर मीडिया से कि वो में 2 गुट 3 गुट भाजपा में है। अच्छा। अब कि वो लोग वो जमाने पर पहुँची हैं कि उनके फिर पतन हो जाएगी। अच्छा, अमित शाह आए थे जनपद में, उनको अमित शाह आए थे। पूरी ऑल इंडिया की जनता चाहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव करा दें, तो क्यों नहीं उस चीज़ को मान करके एक बार बैलेट पेपर से करा कर देख लेते हैं चुनाव। EVM मशीन छोड़िए, वीवीपैट को छोड़िए। तो आपको EVM पे शक हो रहा है क्या? उस पर भी शक है, 100% शक है कि जैसे मोबाइल से हैंग करके सारे लोग अपना कर लेते हैं, उस तरह से हैंग उन्हीं का अधिकारी, उन्हीं का ISPCS। कलकत्ता में चुनाव हुआ, यहाँ हुआ 4 जो सीट हुई, पेट्रोल 110 रुपया हुआ। सुने में आता है, पेपर से भी पढ़ा हूँ कि 80 रुपया लीटर जो जहाज़ चलती है उसका पेट्रोल 80 रुपया लीटर है, और जो जनता और हम चलते हैं वह 110 रुपया लीटर है। क्या वजह हुई कि धर दे 5 रुपया 10 रुपया लीटर डीजल। डाई है 1400-1200, कितना रुपया यूरिया है ना, हम सब्सिडी देंगे, तुम्हारा पैसा तू क्या हम दे देबा, तू बड़ा खुश रहा। भाजपा की नीतियों से बहुत नाराज। 101% जनता अब की उनके कितना सिखाई, 90% ना 99% सपा की गवर्नमेंट की चानस है। उसके बाद अगर सपा नहीं बनी तो बसपा को बनाना 100%, उनको तो नहीं बनाना है। अच्छा, हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? झीनक। क्या करते हैं? हम लेबराई का काम करते हैं। अच्छा, लेबराई का काम करते हैं, साल में माला 2 महीने कमा लेंगे तो 202 रुपये से हमारा पेट चल जाएगा। 5 परिवार लेके चल रहे हैं। और लेबराई का है, लेबर कितनी कमाएगा, उसके पास न खेत है, न बारी है, न कोई है ठिकान है। कौने आधार से वो परिवार लेके चलेगा? 5 किलो अनाज से चलेगा? न काम भी नहीं है, महंगाई इतनी काफ़ी कर दी। सर हमने तो कुछ पूछा ही नहीं, लग रहा है आप सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। बहुत नाराज़ हैं हम लोग, सरकार से बहुत नाराज़ हैं। ये माले कि जो रिक्शा चला के बेचारे नमक रोटी खा रहे थे, चला रहे थे, आज भी बेठिकान हो गए हैं। वो उनकी सर्विस नहीं है।
वही रोजी रोटी थी। गिट्टी ढोते थे, बालू ढोते थे, मिस्त्रियाना करते थे, कोई चीज़ का काम नहीं। इतनी महंगाई कर दिए हैं कि कहले का हद नहीं। हर एक चीज़ पर हम लोग सब लोग नाराज हैं, उनसे हम खुश नहीं हैं। उम्मीद किससे है? उम्मीद अखिलेश से उम्मीद है। अखिलेश चाहे मायावती, ये दो जने से वो है। बाकी वो भाजपा से नहीं? भाजपा से एकदम नहीं। हम योगी सरकार तो कह रही है कि गरीबों के उत्थान के लिए हमने तमाम योजनाएं चलाई हैं जिसका आम जनता को लाभ भी मिला है। कुछ नहीं लाभ मिला है। एक बाकावा है, बाकावा उनकी सरकार है, उन्हीं के जो तनख्वाह पाते हैं, जैसे मास्टर हैं और कोनो नौकरी वाले हैं, सब लोग हैं, उन्हीं लोग का है और गरीबे को कुछ नहीं। अच्छा, सुनवाई नहीं? कोई सुनवाई नहीं। गरीबे तक चौंप ही नहीं पाया था, अन्न मिलता है। नाराज हैं आप? हम बहुत नाराज हैं। हम लोग तेल खरीदते थे सब्जी बनाने वाला, वो 80 रुपये के 1 लीटर मिलता था, 200 रुपये लीटर हो गया, 200 से ऊपर हो गया। कहाँ से होगा? अच्छा, हाँ, महंगाई ने कमर तोड़ दी, एकदम तोड़ दी, कमर तोड़ दी। अरे प्याज आलू लहसुन सब महंगाई इतना तोड़ दिलक। कै रुपया लीटर कितना उनका बेचारे का रामदास कौन हुआ जोगी साहब के कितनी तेल पानी उनका आई कि किसान कितनी का करी कि उनके महंगाई में। हम तो ना जानते हैं कि इसमें RTO विभाग का गाड़ी पर नया नेम प्लेट लग रहा है, पैसा वो कहाँ जाएगा? 400 रुपया बेमतलब का जात है हर एक गाड़ी। नीतियों से आप लोग नाराज हैं? हाँ, एकदम इनका शासन तुरंत हटल कि जनता के इतनी वो हो जाई कि बाहर से जितने आयल हों, जब कंपनियां कुल प्राइवेट हो गई, कुल विद्युत विभाग हो ही गई, टाटा धीरू भाई अंबानी बेचारे ले लेना, जितनी है गेहूँ अनाज का रहा स्टोर पहले ही बनल है, किसान बेचारे परेशान हो कि कुल यू स्टोर कर ली। हाँ, तब हम का कर